अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। नमस्कार आप सभी साईं भक्तों को, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाबा के YouTube चैनल एहसास साईं पर। मैं बाबा का सेवादार साईं कनव शर्मा आप सभी साईं भक्तों के लिए दोबारा से एपिसोड्स लेकर आया हूँ, और ये वो एपिसोड्स हैं जो आपने पहले भी सुने हैं, यानी कि साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं हैं। आप साईं भक्त ये जानते हैं कि हमने 1 से लेकर 13 एपिसोड एहसास साईं के YouTube चैनल पर रिलीज किए थे पिछले साल 2023 में, जिसमें बाबा की अनगिनत लीलाओं का वर्णन किया गया है। और ये ऐसी लीलाएं हैं जो आप साईं भक्तों ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसी लीलाओं को सुनने के लिए आपको एहसास साईं की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि आप बाबा की लीलाओं का आनंद ले सकें। एपिसोड 14 में जो लीला बताई जाएगी वो आप सभी साईं भक्त ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये बहुत ही विचित्र लीला है बाबा की, कि बाबा कैसे अपने भक्तों के कष्टों को हरते हैं। तात्या साहेब नुलकर, आप साईं भक्त जानते हैं कि बाबा के परम भक्त थे। तात्या साहेब नुलकर पंढरपुर के न्यायाधीश थे, यानी कि सब जज थे। और तात्या साहेब नुलकर को वेद और शास्त्रों का इतना ज्ञान था, और उनकी मानसिकता ये थी कि जब उनको वेद और शास्त्रों का इतना ज्ञान है तो फिर उनको गुरु की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि तात्या साहेब नुलकर जज थे और उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी वेद और शास्त्रों की। तो एक दिन तात्या साहेब नुलकर जलगांव के दौरे पर थे, और जब वह जलगांव के दौरे पर थे तो उनकी उस समय आंखों में इतनी पीड़ा थी, इतनी दर्द थी कि वो बहुत मुश्किल में थे। और तात्या साहेब नुलकर के जो भाई थे वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने उस समय ये सोचा कि क्यों ना मैं अपना इलाज अपने भाई से करवा लूं। लेकिन उनको ये भी रियलाइज था, उनके मन में ये भी चीज चल रही थी कि ठीक 3 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है, और उन्होंने अपना इलाज करवाए बिना वो शिरडी को रवाना हो गए। और जब वो शिरडी पहुंचे तो वहां पर साठेवाड़ा में वो रुके, और जब वो साठेवाड़ा में रुके तो बाबा की वो प्रतीक्षा करने लगे बाबा के दर्शनों के लिए। तो जब बाबा के वो दर्शनों के लिए गए, और उस समय उनको कोई परवाह नहीं थी कि उनकी आंखों में दर्द हो रहा है या वो बहुत पीड़ा में है, वो सीधा बाबा के दर्शनों के लिए गए द्वारकामाई में। और बाबा उस समय अपने किरदार में थे। बाबा के अतरंग भक्तों में से एक, जिनका नाम माधवराव देशपांडे और श्यामा, जिनको बाबा प्यार से शाम्या भी कहते थे, वो वहीं मौजूद थे। और बाबा ने तात्या साहेब नुलकर के सामने शाम्या को कहा कि शाम्या, मेरी आंखों में बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, और ये पीड़ा मुझे दुख दे रही है, यानी कि मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे बाबा ने ये शब्द श्यामा को कहे, वैसे ही तात्या साहेब नुलकर की आंखों की पीड़ा बाबा ने दूर कर दी। तो आप देखिए, तात्या साहेब नुलकर ने बाबा को नहीं बताया कि उनकी आंखों में पीड़ा है, लेकिन बाबा अंतर्यामी है, और बाबा योगीराज राजाधिराज हैं, कि बाबा को सब ज्ञात था। और तात्या साहेब नुलकर अपने जीवन प्रयत्न, यानी कि अपनी मृत्यु तक शिरडी में ही रहे, और बाबा ने उनको विभूति दी और साथ में तीर्थ जो है दिया, यानी कि तीर्थ उनको जल दिया, और जिससे उनकी सदगति हुई। तो बाबा ने ये आशीर्वाद के रूप में उनको विभूति और तीर्थ जल दिया, जिससे तात्या साहेब नुलकर की सदगति हुई। और क्योंकि श्री साईं सचेत्र में भी बताया गया है, श्री तात्या साहेब नुलकर जी का जो है जन्म अब वो नहीं होगा, क्योंकि बाबा को पहले से ही ये चीजें पता थी कि किसका आगे जन्म होगा या किसका जन्म नहीं होगा, या कौन मेरे साथ जन्मों जन्मों तक है। तो बाबा को भली भांति ये चीज पता थी कि तात्या साहेब नुलकर का आगे जन्म नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने ऑलरेडी उनको सदगति यानी कि उनको मुक्ति दे दी थी। तो ये साईं की अद्भुत लीला जो आप सभी साईं भक्तों ने सुनी है, ये वाकई में
बहुत खूबसूरत लीला है बाबा की, जो बाबा ने अपने भक्त के साथ की है। ऐसे ही लीला साईं हमारे साथ भी करेंगे, लेकिन हमें बाबा के प्रति अपना दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, हमें श्रद्धा सबूरी रखनी चाहिए। और ऐसे ही लीलाएं सुनने के लिए आप एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। एवरी संडे, हर रविवार को ठीक सुबह 11 बजे आप एहसास साईं के यूट्यूब चैनल पर बाबा की लीला सुनेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे एपिसोड 15 में। बाबा भली कर।